कपिल सिब्बल और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का रिश्ता भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक दिलचस्प हिस्सा है। कपिल सिब्बल, जो देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अपनी स्पष्टवादी और मजबूत विचारों के लिए मशहूर हैं। वे सरकार और न्यायपालिका के फैसलों पर खुले तौर पर अपनी राय रखते हैं। दूसरी ओर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ अपने असीम धैर्य, संतुलित दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के लिए पहचाने जाते हैं। जब चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, सिब्बल ने अदालत में उनकी प्रशंसा में जो शब्द कहे, वे सुनकर सब चौंक गए। चंद्रचूड़ के आखिरी दिन सिब्बल ने कहा, उन्होंने किसी भी चीफ जस्टिस को इतना धैर्यवान नहीं देखा। उनकी मुस्कान और संयम, खासकर तब जब कोर्ट में गर्मा गर्मी हो जाती थी, अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ में एक खास गुण है जो किसी भी विवाद को सहजता से संभालने का है। सिब्बल के अनुसार चंद्रचूड़ के धैर्य की कोई सीमाएं नहीं थीं, जो उनके काम करने के तरीके में साफ दिखता था। सिब्बल और चंद्रचूड़ के बीच कोर्ट में कई बार गर्मा गर्म बहस हुई थी, खास तौर पर संवैधानिक और मानवाधिकार के मुद्दों से जुड़े मामले पर। उदाहरण के लिए धारा 377 के मामले में, जहां न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों का समर्थन किया, सिब्बल ने अपने दृष्टिकोण से विभिन्न सवाल उठाए, लेकिन फिर भी चंद्रचूड़ ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और सिब्बल की बात को सुना, चाहे वो कितनी भी तीखी क्यों ना हो। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसमें से कुछ पर सिब्बल ने और अन्य वकीलों ने बहस की। निजता का अधिकार, आधार योजना का मामला और महिलाओं के लिए समानता का अधिकार जैसे मामलों में चंद्रचूड़ के फैसले का दृष्टिकोण एक प्रगतिशील भारत की दिशा में था। चंद्रचूड़ ने समाज में बदलाव लाने के लिए फैसले दिए थे, जिसमें कई बार सरकार के साथ टकराव भी हुआ। इन मामलों में सिब्बल ने भी न्यायपालिका के सामने अपने मजबूत तर्क रखे। चंद्रचूड़ और सिब्बल के बीच विवाद का एक और अहम मुद्दा बना था आधार कार्ड का मामला। सिब्बल ने इस मामले में आधार को अनिवार्य बनाने पर गंभीर आपत्तियां जताई थीं। वे इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर आशंकित थे और निजता के अधिकार की रक्षा को सर्वोपरि मानते थे। दूसरी ओर चंद्रचूड़ ने इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि आधार कार्ड का उपयोग गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सिब्बल का कहना था कि आधार जैसी परियोजनाएं जब अनिवार्य होती हैं तो उनसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रचूड़ भी उनके तर्कों को गंभीरता से सुने और उन्होंने इस पर एक निर्णायक टिप्पणी की कि आधार का इस्तेमाल केवल उन जगहों पर होना चाहिए जहां ये आवश्यक है। इस मामले में दोनों की सोच अलग अलग थी, लेकिन चंद्रचूड़ ने इसे एक शांत और संवेदनशील तरीके से सुना, जिससे सिब्बल की भी चंद्रचूड़ के प्रति प्रशंसा बढ़ गई। इस तरह से धारा 377 पर दिए गए फैसले में चंद्रचूड़ ने LGBTQ+ समुदाय के लिए अधिकारों का समर्थन किया। ये फैसला ऐतिहासिक था और इसमें समाज के कई पारंपरिक विचारों को चुनौती दी गई थी। इस मामले में भी सिब्बल और चंद्रचूड़ की सोच का अंतर था, लेकिन बहस के दौरान चंद्रचूड़ का धैर्य और गरिमा बनी रही। सिब्बल ने इसके लिए भी चंद्रचूड़ की सराहना की और कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी जहां समाज के विभिन्न तबकों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, चंद्रचूड़ ने संतुलन बनाए रखा। सिब्बल ने यह भी कहा कि चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश का होना भारतीय न्यायपालिका के लिए गर्व की बात है। उनका कहना था कि चंद्रचूड़ का धैर्य और मुस्कान, खासकर उस समय जब कोर्ट में तीखी बहसें होती हैं,
ये दिखाता है कि न्यायाधीश के रूप में उनकी जिम्मेदारी कितनी गहरी है। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश ने न्यायालय की गरिमा और निष्पक्षता को सर्वोच्च रखा है। उनके द्वारा दिखाए गए संयम ने न्यायपालिका की छवि को और भी मजबूत किया है। सिब्बल की ये बातें उस रिश्ते को उजागर करती हैं जो चंद्रचूड़ और सिब्बल के बीच में है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों की अलग अलग सोच होते हुए भी एक दूसरे के प्रति आदर है। सिब्बल ने यह स्वीकार किया कि चंद्रचूड़ के साथ उनका रिश्ता एक तरह से जज और वकील का था, जिसमें न्याय के लिए तीखी बहस होती है लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान बना रहता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का धैर्य और मुस्कान और उनके न्याय में संतुलन रखने का तरीका न केवल सिब्बल बल्कि अन्य वरिष्ठ वकीलों के लिए भी प्रेरणा रहा है। ये बात सिब्बल ने स्पष्ट तौर पर कही कि उनके कार्यकाल ने भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।